हेलो, माई सेल्फ आयुषी अग्रवाल एंड वी आर फ्रॉम हॉकाई फोरेंसिक टीम। आज के इस वीडियो में हम थोड़े से क्वेश्चन आंसरिंग राउंड करेंगे जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक की फील्ड में आने से पहले उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। हेलो ओम प्रकाश। हाय हेलो। आप मुझे बताइए व्हाट इज डिजिटल फोरेंसिक इन सिंपल वर्ड, कि क्या डिजिटल फोरेंसिक हम बोलते हैं। तो डिजिटल फोरेंसिक यही एक्सप्लेनेशन है कि डिजिटल फोरेंसिक एक प्रोसेस होती है जहां हम डिजिटल एविडेंस से कोई भी डाटा को कलेक्ट करके और उसे एग्जामिन करके और बाकायदा उसे एक रिपोर्ट बनाया जाता है जिसे कोर्ट में एडमिसिबल किया जा सके। ये सिंपल वर्ड है बस। अब आप मुझे ये बताइए कि डिजिटल फोरेंसिक आज की जनरेशन में और आज के वर्ल्ड में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो आयुषी, आज के ज़माने में डिजिटल फोरेंसिक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप देख ही रही हो आजकल सारे जो भी क्राइम हो रहे हैं सारे चीज़ों में डिजिटल डिवाइसेस इन्वॉल्व हो रही हैं। पहले के जो भी क्राइम होती थी जिसमें चीज़ें ऑनलाइन वाली चीज़ें इंटरनेट वाली चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट आज के ज़माने में क्या है कि सबके पास फ़ोन है। आपके पास भी फ़ोन है, हमारे पास भी फ़ोन है, किसी के पास मल्टीपल फ़ोन है, मल्टीपल डिवाइसेस है जैसे लैपटॉप है, सारे चीज़ें। आजकल जो भी क्राइम हो रहा है ना उसमें समझ लो कि आप 80-90% कहीं ना कहीं इंटरनेट इन्वॉल्व है। अब जब इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया ना तो वहाँ डिजिटल फोरेंसिक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि डिजिटल फोरेंसिक ऐसी फील्ड होती है ना कि जहाँ पे जो एविडेंस छिप जाता है, जो चीज़ें नहीं मिलता है। डिजिटल फोरेंसिक एक फील्ड है जहाँ से चीज़ों को हम रिकवर करते हैं। अगर डाटा रिकवरी हो गई या कोई भी अगर नेटवर्क किसी भी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी है, अगर उसकी एक इंटरनेट उसकी एक सर्वर बनी हुई है, सर्वर पे सारी चीज़ें हो रहा है, अगर उस पर क्राइम हो गया, उस पर अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो डिजिटल फोरेंसिक आज के ज़माने में एक ऐसी प्रोसेस बन चुकी है जिससे हम लोग डाटा रिट्रीव करके उसे टाइम स्टैम्प लगाते हैं उसमें कि कब टाइम से अगर कोई भी क्राइम हुआ है 1 दिन या 2 दिन के टाइम पे, तो उस पर हम टाइम सेट करते हैं, फ़िल्टर सेट करते हैं और चीज़ों को फिर एनालाइज करते हैं। तो आज के ज़माने में डिजिटल फोरेंसिक काफ़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है और इस फील्ड में अभी तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बट वो है कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में काफ़ी कम है तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो डिजिटल फोरेंसिक में हम किस तरीके के और कौन कौन से टाइप के डिवाइसेस एग्जामिन करते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स में हम काफ़ी तरह के डिवाइसेस को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि अगर कोई क्राइम सीन पे या कोई CCTV हो गया, आप समझ लो CCTV हो गया। अगर CCTV में कोई भी ऐसा वीडियो जैसे कैप्चर हो गया जो CCTV वीडियो को कैप्चर कर लिया है, जो जैसे सपोज देख लो कि आप कोई बाइक चोरी हो रही है या कहीं मारपीट हो गया, तो CCTV से जो भी चीज़ें निकल के आएंगी CCTV एक तरीके का एग्जामिन हो गया। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कोई भी क्राइम सीन पे फ़ोन पाया गया है, किसी भी कंडीशन में पाया गया है, तो उससे भी डाटा हम लोग रिट्रीव करते हैं। और नेटवर्क हो गया, और बात करें तो हमारे पास लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जिसके ये कुछ डिवाइसेस हैं। और भी डिवाइसेस है जिसके अंदर से एज ए डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर डाटा रिट्रीव करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे ये बताइए कि डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर फोरेंसिक इसमें डिफरेंस क्या है। देखो आयुषी, इसमें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक, ठीक है ना, ये कहीं हद तक ये सिमिलर फील्ड है, बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे जाके डिफरेंस हो जाता है। और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे हमारी कोई भी कंपनी हो गई, XYZ कोई भी कंपनी हो गई, तो उसमें सर्वर्स लगे हुए हैं, नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का फील्ड जो है, साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे क्या करते हैं ना, कोई भी कंपनी होगी ना उसके सर्वर को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर उसकी एप्लीकेशन है या उसकी कोई वेबसाइट है तो उसमें बग फाइंड करते हैं। बग फाइंड करने के बाद से अगर अपने सीनियर को वो सबमिट करते हैं, मैनेजर को, और बताते हैं कि सर ये बग है, तो उसे फिक्स किया जाता है। मतलब मेन मोटा मोटी बात बोले तो साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जहाँ कोई भी नेटवर्क्स के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या वेबसाइट के अंदर कोई बग्स होता है तो उसे फिक्स करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल फोरेंसिक की। डिजिटल फोरेंसिक ये एक ऐसी फील्ड है, अगर कोई भी क्राइम हो चुका है, मतलब क्राइम होने के बाद से डिजिटल फोरेंसिक की काम आती है। अगर सपोज डेट कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, अगर उस पर क्राइम हो गया है या कहीं रेड पड़ गया है, अगर वहाँ से मल्टीपल फ़ोन्स पाए गए हैं तो उसको एग्जामिन किया जाता है। टोटल बोलने का मतलब यही है कि डिजिटल फोरेंसिक क्राइम होने के बाद से डिजिटल फोरेंसिक इन्वॉल्व होते हैं। जो भी मेंबर है, जो भी पर्सन है, वो मेंबर यूज होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होती है
अगर क्राइम सीन पे कोई जा रहा है तो उसकी ऐसे कुछ 6-7-8 प्रोसेस होती है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है कि चलो पहला स्टेप ये करो, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे स्टेप चलती जाती है। दोनों थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन कुछ टाइम, कुछ एक्सपीरियंस के बाद से दोनों फील्ड थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स को होता है, जो जनरली टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते, उनके लिए ये क्वेश्चन होता है, क्या उन्हें कोडिंग आना ज़रूरी है डिजिटल फॉरेंसिक की फील्ड में आने से पहले? देखिए मैम, अगर हम कोडिंग की बात करें ना, तो एज ए बिगिनर आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि ये डिजिटल फोरेंसिक फील्ड है। इसमें पहले से प्री बनाया टूल चीज़ें हैं हमारे पास, तो उसमें बस टेक्निक, मेथड पता होना चाहिए कि अगर ये फाइल है, ये हार्ड डिस्क है, तो ये हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी फाइल सिस्टम है, NTFS है या कौन सी इसके अंदर फाइल सिस्टम लगी हुई है, तो इसमें आपकी कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक लेवल के बाद अगर आप अपने फ्यूचर को और ब्राइट करना चाहते हैं और एक नेक्स्ट लेवल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग आनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है ना कि आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उस चीज़ों को ऑटोमेट करके और उसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हो, जिससे आपका भी टाइम बचे और कोडिंग के थ्रू आप चीज़ों को एक्यूरेट बना सको। जिसके अंदर और कुछ कोडिंग की बात करें, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट अगर इसके अंदर हम फील्ड की बात करें तो पावर सेल हो गया, पाइथन हो गया, बेस स्क्रिप्टिंग हो गया, ये कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स में अगर आप सीख लेते हो तो आप अपने बैचलर या अपने बैचमेट के जर्नी से कुछ आगे निकल जाओगे आप। तो ये है। बट अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 से 3 साल तक कोई नहीं, बस काम करो, चीज़ों को सीखो, मैथोलॉजी क्या है, टूल्स क्या है, इसके बारे में सीखो। ओके, तो अगर कोई अपना डिजिटल फोरेंसिक में करियर स्टार्ट कर रहा है तो उसे इसमें अपना करियर सेटअप करने में मिनिमम कितने साल का और कितना टाइम चाहिए होता है? तो ये टाइम ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। किसी की ग्रैब करने की पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कोई थोड़ी सी जिसकी मेमोरी पावर थोड़ी सी कम होती है, तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, बस ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आप डेली कितना टाइम दे रहे हो पढ़ने में। कोई अगर स्टूडेंट 6 घंटा 5 घंटा इस फील्ड में दे रहा है तो वो काफ़ी जल्दी अपना लेवल अप कर सकता है और जगह पे जाकर चीज़ों को कर सकता है। अगर वही कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट से अगर डेली 1 घंटा दे रहा है, आधा घंटा दे रहा है या दिन भर में कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी टाइम पीरियड्स काफ़ी लंबी हो जाएगी। वो चीज़ों को 1 से 5 साल के बीच में मीडियम लेवल पे आ सकता है। अगर वही कोई व्यक्ति 8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ रहा है, डेली चीज़ें वो कर रहा है, तो वो 1 से 2 साल के अंदर अपने मिड लेवल पे जा सकता है। अच्छा, आप मुझे कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे जो आप डिजिटल फोरेंसिक में यूज़ करते हैं और कौन से बेटर हैं और किस चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है? मैम, अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स सब अपने अपने जगहों पे सब बेटर है। कोई अलग फील्ड के लिए, कोई अलग चीज़ों के लिए अपने अपने जगह पे सारे सही हैं। अगर मोबाइल फोरेंसिक्स की बात करें तो मोबाइल फोरेंसिक्स में काफ़ी टूल्स हैं जो अच्छे टूल्स हैं, जैसे यूफर्ड हो गया। यूफर्ड में भी क्या है कि सेलिब्राइट का यूफर्ड 4 PC हो गया जो सॉफ्टवेयर बेस है, और एक यूफर्ड जो हार्डवेयर बेस्ड टूल है। ये मोबाइल फोरेंसिक की बेस्ट टूल है और अच्छी चीज़ें निकाल के देती है। वैसे ही मोबाइल एडिट हो गया, मोबाइल फोरेंसिक्स के लिए हो गया। OS फोरेंसिक हो गया, ये भी मोबाइल फोरेंसिक्स में यूज होता है। और भी टूल्स हैं, TX1 हो गया, फैल्कॉन हो गया जो हार्ड डिस्क पे इमेजिंग क्रिएट करने की देता है, और इसमें प्रीड इंस्टॉल भी, ये राइट ब्लॉकर प्रीड इंस्टॉल आते हैं, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी एनकेस हो गया, एनकेस पे क्या करते हैं, एनकेस 2 चीज़ें देता है, एक तो इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं और एक एग्जामिन भी कर सकते हैं, कोई भी हार्ड डिस्क या कोई भी पेन ड्राइव से हुआ तो टूल में हम इसमें टूल का कोई वो नहीं है कि कौन बेटर है कौन सही है, आपके यूज के हिसाब से है। सारे टूल्स अलग अलग फीचर के साथ आते हैं, तो सारे टूल वेल एंड गुड है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का अगर कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सन है, तो क्या वो डिजिटल फोरेंसिक में आ सकता है? और अगर वो आ सकता है तो कैसे? उसे किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? देखो आयुषी, इसमें कोई ऐसी क्राइटेरिया या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप नॉन बैकग्राउंड है तो आप नहीं आ सकते। आप आ सकते हो, बस आपको वो चीज़ है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। चीज़ों को अगर दिन भर रात भर अगर जगना पड़े तो आप जग सके, क्योंकि क्राइम कभी ऐसी क्राइम आ जाती है, ऐसे केसेस आ जाते हैं ना जिसमें हमें रात भर जागना पड़ता है। तो इसमें पहला चीज़ कि आपको अंदर से फील होनी चाहिए, अंदर से चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ हमें करना है। और बाकी बेसिक नॉलेज की बात करो तो इसके अंदर आपको कंप्यूटर की अगर बेसिक चीज़ें पता है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कैसे उसके अंदर कौन कौन से फाइल सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, लिनक्स हो गया, विंडो हो गया,
पैरट हो गया, और भी काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस नेटवर्किंग में जैसे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फायरवॉल कैसे काम करते हैं, ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई अपनी जर्नी डिजिटल फॉरेंसिक में और साइबर फॉरेंसिक में स्टार्ट कर रहा है, तो आपके साइड से उनके लिए कोई एक मैसेज और गाइडेंस? देखो, अगर इसमें आज के ज़माने में या आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट्स अगर इस फील्ड में करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या कर सकता है कि इसमें कई ऐसे टूल्स हैं, डिजिटल फॉरेंसिक में कई टूल्स हैं जो ओपन सोर्स है। आपको उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओपन सोर्स से आप भी यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल कोई भी यूज कर सकता है। जैसे FTK इमेजर हो गया, ऑटोप्सी हो गया, और लिनक्स बेस्ड काफ़ी टूल्स हैं जो डिजिटल फोरेंसिक्स में यूज होता है। तो अगर आप एज ए बिगनर, आप एज ए कॉलेज में पढ़ रहे हो या 12th में हो, 10th में हो, अगर इन फ्यूचर इस फील्ड में आना चाहते हो, तो आप क्या करो कि अपने घर पे या रूम पे जो या हॉस्टल में जहाँ भी हो, आप क्या करो कि अपने लैपटॉप में FTK इमेजर हो गया, ऑटोप्सी हो गया, या लिनक्स बेस्ड जो मैंने बताया ओपन सोर्स टूल है, उसको आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। चीज़ों को हार्ड डिस्क ले लो, पेन ड्राइव ले लो, चीज़ों को मल्टीपल तरीके से यूज करो। कभी फॉर्मेट कर दो, कभी डाटा डिलीट कर दो, कोई फाइल सिस्टम को चेंज कर दो, काफ़ी मल्टीपल आप केसेस अपने सिनेरियो बना के चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी एक लेवल पे आपकी नॉलेज हो जाए, इसके बाद आप इंटर्नशिप कर लें। कई सारी कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, पैड भी, और पैड भी कर लो, कोई वह नहीं है कि फ्री में करना है। पैड अगर कोई कंपनियां पैसा ले रही है आपसे, ये सारे टूल्स हैं उनके पास, जैसे मैंने बताया यूफर्ड, TX1, एनकैश, मोबिलिटी, यूफर्ड, ये सारे टूल्स उनके अंदर हैं। तो आप पैसा भी दे के करना हुआ ना, तो आप कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी टाइम टू टाइम हर एक चीज़ों को आप देखते रहो। काफ़ी सारे केस स्टडीज़ के ऊपर भी जो प्रोफेशनल है इस फील्ड के, केस स्टडी बना के रखे हुए हैं, उनको आप पढ़ो, गो थ्रू करो, देखो चीज़ें क्या है, कैसे है, तो आप इस फील्ड में एकदम वेल एंड गुड करोगे आगे चल के। थैंक यू आयुषी फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।